12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 मुंबई। समंदर की लहरों से टकराती हवाओं में उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन शहर के सीने में बारूद का एक ऐसा जखीरा दफन था जो कुछ ही पलों में हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। डोंगरी की तंग गलियों से निकलकर दुबई के आलीशान महलों तक पहुंचने वाला दाऊद इब्राहिम अब सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। धमाकों की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि दिल्ली के गलियारों में सत्ता की हलचल तेज हो गई और खुफिया एजेंसियों की फाइलों में एक नया अध्याय लिखा गया, जिसका लक्ष्य सिर्फ एक था: डी कंपनी का समूल विनाश। भारत सरकार ने अपनी रणनीतियों की बिसात बिछा दी थी और पर्दे के पीछे से उन चेहरों को बेनकाब करने की कवायद शुरू हुई जिन्होंने सरहद पार बैठकर मुंबई को लहूलुहान किया था। खुफिया तंत्र की गहरी गलियों में एक ऐसी जंग छिड़ चुकी थी जिसमें न कोई गवाह था और न ही कोई कानून। यहाँ सिर्फ प्रतिशोध और न्याय की धुंधली लकीरें थी। दुबई की चकाचौंध में बैठा दाऊद इब्राहिम ये समझ रहा था कि सरहदें उसे बचा लेंगी, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसके साम्राज्य की जड़ें काटने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अजीत डोभाल जैसे रणनीतिकारों की निगरानी में उन रास्तों को बंद किया जा रहा था जहां से डी कंपनी का अवैध कारोबार फलता फूलता था। कराची के क्लिफ्टन इलाके में बना उसका नया ठिकाना भले ही पाकिस्तानी सेना के पहरे में था, लेकिन भारतीय जासूसों की नजरें उसके हर कदम का पीछा कर रही थी। छोटा राजन के साथ हुई उसकी ऐतिहासिक दुश्मनी ने इस आग में घी का काम किया और अंडरवर्ल्ड के भीतर ही एक ऐसा गृहयुद्ध शुरू हुआ जिसने दाऊद के वफादारों को एक एक कर मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। बैंकॉक की सड़कों से लेकर दुबई के बंदरगाहों तक गोलियों की तड़तड़ाहट ने यह साफ कर दिया था कि अब समंदर का ये सुल्तान अपनी ही सल्तनत में सुरक्षित नहीं है। भारत की कूटनीतिक जीत तब और बड़ी हो गई जब वैश्विक मंच पर दाऊद इब्राहिम को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवा दिया गया, जिससे उसकी आर्थिक रगों में दौड़ता पैसा जमने लगा। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसे कराची के एक सुरक्षित घर में कैदी बनने पर मजबूर कर दिया। वो अपराधी जो कभी मुंबई की सड़कों पर खुलेआम घूमता था, अब साए से भी डरने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि भारतीय एजेंसियां किसी भी वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। राजनीति और अपराध का वो गठजोड़ जो दशकों से उसे कवच प्रदान कर रहा था, अब धीरे-धीरे बिखरने लगा था, क्योंकि सत्ता के गलियारों में अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। ये अंत की शुरुआत थी, एक ऐसे साम्राज्य के पतन की कहानी जो खून और डर की बुनियाद पर खड़ा किया गया।